कैंडिडेट खड़ा करके एमएलए हराए। दीवा मदेरना परसराम मदेरना जी की पोती है, उसको गालियां बकी इसने। ज्योति मिर्जा नाथुराम जी मिर्जा की पोती है, उसको गालियां बकी। ये निष्पाल मिर्जा है, उनको गालियां बकी। टोटास राव गालियां बकी। तो ये छोड़ किसको रहा है भाई? पार्टी से बेईमानी करके इसका साथ दे दिया, लेकिन अभी इनके साथ कहाँ है ये? अभी नहीं है सर, अभी तो आरोप लगाते हैं बड़ा। हाँ, कांग्रेस में लगाता है तो फिर क्या? इंडिया इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस तो कांग्रेस का ही तो है। तूने कोई ठेकेदारी ले ली क्या दोनों से लड़ाई लड़ने? क्यों लड़ रहा है? किसने कहा लड़ने? किसी को आपके स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है तो करते रहो। हमें, हमारे को क्या फायदा इस बात से, या समाज को क्या फायदा? समाज के छोरे तो इनके साथ जो लगे हुए वो सब, इनके परिवार दुखी है, परेशान है, वो गलत काम करते हैं, ब्लैक का काम करते हैं, तो उनको ये थपकी देता है। तो जो आपको जो शेयर कर रहे हैं उसको गिनोगे, कमेंट वाले को गिनोगे, शेयर कितने आ रहे हैं, उसमें वैल्यू तो उसमें आएगी। शेयर करने वाले तो फेवर के हुए ना, तो कमेंट वाले कोई 20-50 सोरे को कर देते क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर युवा उनके साथ में बहुत बड़ी तादाद में रहता है, लगता समर्थन है करते आपको हैं। ऐसा? सोशल मीडिया पे सर जब मैं आपके इंटरव्यूज देख रहा था तो तो बड़ा युवा- कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि अब उनको जो है हनुमान बेनीवाल का साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, उम्र हो चुकी है, वो ऐसा है, जानबूझ के जो है ऐसा है, हनुमान बेनीवाल को आप- साथ। लेकिन सर वो आप पे आरोप ये लगाते हैं, कहते हैं कि शराब के ठेके आपने चलाए थे। ठेका चलाना कोई गुनाहगारी थोड़ी है भाई, गुना थोड़ी है। बिजनेस करना तो हर आदमी का दायित्व है। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। जाट मार्शल कौम है और हमेशा चर्चाओं में रहती है। सबसे ज्यादा लोग खेतीबाड़ी में जो आगे रहते हैं और हर चीज में जो है आगे रहते हैं। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो अभी जो है बड़े चर्चाओं में, और चर्चाओं का कारण है आपसी बयानबाजी। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं अपने बयानों से चर्चाओं में, और वो बयान अपने ही जाति पर दे रहे हैं, जिसको लेकर के मैं बातचीत करने के लिए आया हूं जाट महासभा के, राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत, आप कैसे हैं? धन्यवाद। सर बड़े चर्चाओं में चल रहे हैं आप इस वक्त। हाल ही में अभी मुकेश भाकर जी की शादी हुई है, मीणा समाज में करी है। पहले तो मैं शादी का जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा आप जो है इंटरकास्ट मैरिज को कैसा देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, चाहे नेताओं की बात करूं, अधिकारियों की बात करूं, उन्होंने शादियां करी हैं। राजा महाराजाओं की बात करूं, उन्होंने भी कही है इंटरकास्ट मैरिज। और जो महात्मा गांधी थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, साहू जी महाराज थे, उन्होंने भी कहा कि अगर जाति को खत्म करना है या लोगों में आपस में प्यार बांटना है तो इंटरकास्ट मैरिज बेहद जरूरी है। तो कैसा देखते हैं? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हाल ही में जो मुकेश भाकर की शादी हुई है, इंटरकास्ट मैरिज करिए, कहीं ना कहीं गलत है। गलत इसलिए साबित नहीं कर सकते कि बहुत साल पहले, सदियों पहले, कई सदी, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अंतरजातीय ब्याह होना चाहिए, और वो यूपी के मुख्यमंत्री बने जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो अंतर ब्याह कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने तो इसकी शादी में भी गया भाकर की, वो मैंने तो पोस्ट भी डाली थी उसकी जी। कि अच्छा है आप श्रीमान बच्चों की अगर बैठ गई तो इससे बढ़िया क्या है? अच्छी बात है, मेरे को बुराई नजर नहीं आती। लेकिन हनुमान बेनीवाल तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि समाज जो है कहीं ना कहीं बिखरता जा रहा है। लेकिन एक बयान वो ऐसा भी देते हैं, कहते हैं, अब मैं राजनीतिक पार्टी की बात करूं उनकी, तो वो ये कहते हैं कि मेरी पार्टी 36 कौम की है। जब उनकी पार्टी में 36 कौम के लोग शामिल हो सकते हैं, तो अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं इन बातों का। ये देख, खुद ही बात है, आपकी बात को कंट्रोवर्सी में डाल रहा है ना। 36 कौमों का नाम ले रहा है, एक दूसरी साइड में ये बोल रहे हैं, तो वो खुद ही क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन सर वो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी फैमिली में भी कहीं ना कहीं ऐसी जो है शादियां हुई। नहीं, फैमिली हमारी बहुत लंबी चौड़ी है, आज चौथी पांचवी पीढ़ी है हमारे परिवार की। तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत हायर क्वालिफाइड है, बड़े बड़े बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं,
ऑल इंडिया लेवल की बड़ी से बड़ी पोस्टों पर बच्चे लड़के लड़कियां सब है। और वो कोई आपका साथी के साथ अगर ढूंढ के शादी करते हैं तो अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है उस बात से। सर एक तरफ तो नेता ये कहते हैं कि समाज में मतभेद खत्म होना चाहिए। अब जब लोग शादियां कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। छोटे स्तर पर अगर कोई शादी कर लेता है, प्रेम विवाह कर लेता है, जो मैरिज है वो कर लेता है, इंटरकास्ट मैरिज, तो क्या उससे कोई समस्या होनी चाहिए समाज में? शादी पर कोई समस्या नहीं होती है। बच्चे कोई भगा के लेते हैं, लड़की भाग जाए, बात वो खराब है। शादी विवाह करो, माँ बाप को राजी करो, शादियां करो, अच्छी बात है। मन मर्जी से, हाँ, मन मर्जी से। मतलब भगा के नहीं ले। हाँ, मतलब खराब बात वो है जो माँ बाप पाल पोस के बड़ा करता है और वो धोखा दे, लड़का हो या लड़की हो, वो गलत बात है। पेरेंट्स के सामने राजी शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बड़ा आरोप लगाते, कहते अभी आपने भी बयान दिया था हाल ही में, अब मैंने एक इंटरव्यू देखा, आप कहते हैं कि वो अफीम खा के बोलते हैं, लेकिन वो एक तरफ अपनी रैली में कहते हैं कि मैं नशे को दूर करूंगा। तो कैसा देखते हैं, क्या लग रहा है सर इसमें? ऐसा है कि इस बात में कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, बाकी जो बात है उसमें कोई असलियत है, सही है, इसमें कोई गिरदू बरदू नहीं है। मतलब बयानबाजी देते हैं कुछ ना कुछ खा पी के। हाँ हाँ, ऐसा ही लगता है। अच्छा प्रूल कैसे प्रूल आदमी बगैर उसके बोल नहीं सकता। सर, कहते हैं 3600 कौम की पार्टी है, आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी जो है 3600 कौम की पार्टी है? कोई पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सारा कुछ उसका सलट गया। पहले बीजेपी ने उसको चढ़ाया और फिर अशोक जी गहलोत ने ज्यादातर करके मदद करी। पार्टी कांग्रेस के साथ बेईमानी करके ज्योति जी मिर्जा को परेशान करने के लिए अशोक गहलोत ने इसकी मदद करी। तो उस टाइम पैसे पूसे इसने बहुत ज्यादा कमा लिए, इकट्ठे कर लिए। हम तो सारी उम्र जेब से पैसे खर्च करके समाज सेवा करते हैं, और वो लोगों से लेके और घर भरते हैं। इन बातों में फर्क रहता है। कह रहे मैं अकेला लड़ाका हूं जो राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से। नहीं आपको क्यों? लगता है सर? नहीं तो तूने कोई ठेकेदारी ले लिया दोनों से लड़ाई लड़ने? क्यों लड़ रहा है? किसने कहा लड़ने का? किसी को किसी को आपके स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है तो करते रहो। हमें हमारे को क्या फायदा इस बात से, या समाज को क्या फायदा? समाज के छोरे तो इनके साथ जो लगे हुए वो सब, इनके परिवार दुखी है, परेशान है, वो गलत काम करते हैं, ब्लैक का काम करते हैं, तो उनको ये थपकी देता है। जबकि आदमी के अच्छाई साइड जाना बड़ा औखा है। बड़ा आरोप लगा रहा है सर, कह रहा अच्छाई साइड जाना जाओगे तो कुर्बान करना पड़ता है खुद को। और बुराई बुराई में कोई जोर नहीं आता। बुराई तो कुछ भी कहीं भी कोई करो और चलते बढ़ो। लेकिन सर युवा उनके साथ में बहुत बड़ी तादाद में रहता है, लगता समर्थन है करते आपको हैं। ऐसा? सोशल लगता है मीडिया पे सर जब मैं आपके तो, इंटरव्यूज देख रहा था तो तो बड़ा युवा कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि अब उनको जो है हनुमान बेनीवाल का साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, उम्र हो चुकी है, वो ऐसा है, जानबूझ के जो है ऐसा है। हनुमान बेनीवाल को आप इसका कमेंट देख लेना। तो जो आपको जो शेयर कर रहे हैं उसको गिनोगे, कमेंट वाले को गिनोगे। शेयर कितने आ रहे हैं उसमें वैल्यू तो उसमें आएगी। शेयर करने वाले तो फेवर के हुए ना, तो कमेंट वाले कोई 20-50 सोरे को कर दे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या लग रहा है सर, कैसे युवा हनुमान बेनीवाल के तो साथ युवा वहाँ खींवसर में जब चुनाव आ रहा तब कहाँ चले गए थे? युवा ही होते, जाट समाज भी होता तो ये मुंह की क्यों खानी पड़ती? अब ऐसा है जी, इनको महसूस हो गया कि अब कांग्रेस बीजेपी शायद इससे दूरी बना ली और आगे इसका एमएलए जीतना मुश्किल हो गया। बगैर उनके ये जीत नहीं सकता। इंडिया अलायंस से तो हाल ही में गठबंधन भी किया सर। किसने? अभी इंडिया अलायंस के साथ में ही है, अगर देखा जाए कब केंद्र में। मैंने तो सुना नहीं आज तक। नहीं सर, केंद्र में है नहीं, ना, सवाल ही नहीं। सर सांसद बने ना इंडिया अलायंस के साथ में रहे। नहीं 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 नहीं। वो अशोक गहलोत ने हाँ, बना वही दिया कहना चाह रहा हूँ, भाई। कांग्रेस और अशोक जी इंडिया। गहलोत ने पार्टी से बेईमानी करके इसका साथ दे दिया, लेकिन अभी इनके साथ कहाँ है ये? अभी नहीं है सर, अभी तो आरोप लगाते हैं बड़ा। हाँ, कांग्रेस पे लगाता है तो फिर क्या? इंडिया इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस तो कांग्रेस का ही तो है। जी, तो तो क्या मतलब माने कि जब मौका होता है तब साथ और उसके बाद में फिर साथ साथ हट जाता है।
कुछ नहीं, बगैर पिंदे वाला है, सब चीजें सामने आ जाएगी। गलत काम करोगे और लोगों को गलत टारगेट करोगे तो भुगतना पड़ेगा, जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। एक बार तो आप कुछ भी कामयाबी हासिल कर लेते हो, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये बहुत गलत ट्रैक पे चल रहा है, गलत भाषा यूज कर रहा है, गलत गलत आदमियों को टारगेट करता है। जाट समाज के सब टारगेट किए इसने, कैंडिडेट खड़ा करके एमएलए हराए। दीवा मदेरना परसाम मदेरना जी की पोती है, उसको गालियां बकी इसने। ज्योति मिर्जा नाथुराम जी मिर्जा की पोती है, उसको गालियां बकी। ये रिछपाल जी मिर्जा है, उनको गालियां बकी। टोटास राव गालियां बकी। तो ये छोड़ किसको रहा है भाई? क्या लग रहा है समाज को बांटने का काम कर रहे हैं क्या सर? समाज से इसको कोई लेना देना ही नहीं है। फिर किससे है सर? ये सिर्फ, अच्छा ये इस बात से निकाल लो ना रिजल्ट। हमारे जाट बाकू में उसने ताल ठोकी थी कि मैं 500 आदमी नहीं आने दूंगा, मैं लाखों में आए। वो कहाँ गई उसकी बात? तो फेंकने में कुछ भी फेंकते रहो, आपकी जबान है, बोलते रहो। एक बड़ा आरोप ये भी लगाते हैं, कहते हैं कि आप जो है वोटिंग से जो है अध्यक्ष नहीं बने हुए हैं जाट महासभा के। वो मैं वोटिंग से ही बनता हूँ। रजिस्ट्रार के जाके देख लो, आप जाके इंक्वायरी करना कि अध्यक्ष कद कद चुना गया है, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। ऑल इंडिया जाट महासभा के सचिव युद्धवीर जी हमारे महासचिव है, उसने बनाया था मेरे को 98 में, उससे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। जाट समाज का अध्यक्ष बन के मैं कोई उसकी तरह ठेकेदारी थोड़ी ले रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ, जो मेरे से होता है वो कर रहा हूँ। लेकिन सर वो आप पे आरोप ये लगाते हैं, कहते हैं कि शराब के ठेके आपने चलाए थे। ठेका चलाना कोई गुनाहगारी थोड़ी है भाई, गुना थोड़ी है। बिजनेस करना तो हर आदमी का दायित्व है। बिजनेस किया हमने, 30 साल से मैंने छोड़ दिया, समाज सेवा में आ गया। 3 3 संगठन चलाता हूँ। जाट महासभा का 26 साल से अध्यक्ष हूँ। SC SC OBC माइनॉरिटी का हमारा संगठन है, आरक्षण अधिकार मंच, जी। वो 18 साल से हूँ। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मैं 6 साल से अध्यक्ष हूँ। सारे संगठन चल रहे हैं, 36 कौमों के पदाधिकारी हमारे साथ, मेरे साथ पॉजिटिव काम करते हैं। किसानों के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, 36 कौमों के लिए करते हैं। हमारा काम सुधार साइड करना है, बिगाड़ साइड नहीं। पॉजिटिव माइंड से करते हैं। मेरा ऑफिस 24 घंटे चलता है। रसोई में 2 आदमी हर टाइम रहते हैं। यहाँ लिखा पढ़ी करने वाला मेरा भी है, वो रहता है। यहाँ खाने की, पीने की, रहने की सब सुविधा है। डॉक्टर के भी बीमार कोई आए तो आदमी होता है, वो लेके जाके दिखा के आता है। सर मैं एक सवाल मेरा ये है कि अगर देखा जाए राजस्थान में 3 4 पार्टियां हैं बड़े तौर पर, कांग्रेस, बीजेपी, अभी RLP थर्ड फ्रंट उन्होंने बनाया, और राजकुमार रोत। देखा जाए राजकुमार रोत की पार्टी आदिवासियों की पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो जाट खास तौर पर किसकी तरफ और किस पार्टी में जाट को जो है वजूद मिल पा रहा है? जाट कांग्रेस और बीजेपी में है, 2 ही जगह है। जी। और दोनों में से जहाँ भी बैठता है वहाँ जाना पड़ता है। एक साइड से इसका काम चलता नहीं। MLA बनने के लिए पार्टियों में तो जाना पड़ेगा। तो दोनों साइड है। चुनाव जब होता है, समय और समीकरण के हिसाब से मालूम पड़ता है कि जाटों को झुकाव किधर है। जिस पार्टी की साइड झुकाव होता है वहाँ 60% वोट चले जाते हैं और वो हार जीत कर देते हैं राजस्थान नहीं में। सर, अभी देखा जाए तो वर्तमान में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी है। देखा जाए तो क्या लग रहा है कि उस हिसाब से बहुत सारे ऐसे मैं कमेंट कभी कभार देखता हूं तो ऐसे कहते हैं कि जाटों को जो है वर्तमान में डबल इंजन की सरकार में, बीजेपी की सरकार में वो इज्जत, रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, पद और ओहदे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको फील होता है सर, महसूस होता है क्या? मेरे फील करने से नहीं है, लोग आगे कोई बताए और शिकायत करे, कहे कि हमारे साथ ये जाति हो रही है, उसका सुधार हम करते हैं, नहीं करे तो कहेंगे ये सरकार खराब है। जी। मतलब समझिए, कोई आदमी आगे बताएगा तो मालूम पड़ेगा ना। किसी के साथ जाति हुई, तकलीफ है और है, समाज की भी बताए, डिटेल बताए ना मेरे को कि ये होना चाहिए, ये नहीं हुई। ऑफिसर्स की जगह ऑफिसर लगे हुए हैं और मंत्रियों की जगह मंत्री भी हैं। तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा, को डिटेल बताए तो हम उसकी जानकारी करेंगे, सरकार तक जाएंगे, सरकार को आगाह करेंगे। सरकार के
लिखा पढ़ी करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। हम किसी से वो पीछे, हमारा कोई, मेरा खास करके कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं। हम समाज और किसान के साथ हैं, वही काम करते हैं। क्या लग रहा है सर, अब मेरा सवाल अगला किसानों के लेकर ही है। राजस्थान में वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, किसानों को पूरी तरीके से जो चीजें चाहिए, सस्ते बीज, खाद, वो सारी चीजों पर फोकस हो रहा है क्या सरकार का, लग रहा है? वो वही बात सेम ही रिपीट करनी पड़ेगी। कोई आगे मेरे को बताए ना, बताए तो हम खड़े हैं उनके साथ। मतलब समस्या अभी तक दिखी नहीं सर। हाँ, समस्या दिखी नहीं, समस्या तो देखो मेरे को यहाँ बैठे क्या मालूम पड़ता है। कोई बताएगा तो हम उनके साथ खड़े हैं, जहाँ कहेंगे खड़े रहेंगे। धरना देना होगा धरना देंगे, जिससे बात करनी होगी करेंगे, जाना होगा जाएंगे। मैं पॉजिटिव साइड में लगा हुआ हूँ, मेरे परिवार को इसमें लगा रखा है। आज मेरा परिवार बिल्डर्स का काम करता है। सबसे बड़ी बिल्डिंग स्टैचू सर्किल पे बन रही है, जी। हजारों करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, वो हमारे परिवार की है। और SKIT कॉलेज है, जी। जो आज 8 साल से नंबर 1 है टेक्निकल एजुकेशन में, वो हमारे परिवार की है। आज हर तरह के, हमको एक बिजनेस हो रही है। हमारा होटल व्यवसाय में लेमेंट्री होटल सबसे बड़ा है, 100 कितने कमरे का, वो है। निर्वाणा पैलेस है, निर्वाणा पैलेस अलवर में है यहाँ। लेकिन जो अब जो हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, इसका मतलब वो कहते हैं कि अलग अलग तरीके से, इस तरीके से, ऐसा है कि गलत से सही तो जो बैठे लोग सुन रहे हैं वो ज़्यादा डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे जैसे आदमी पर अगर वो लगा रहा है तो खुद ही पिसाएगा एक दिन, खुद को घाटा भुगतना पड़ेगा। उससे कोई रिजल्ट नहीं है, वो लगाएगा तो खुद ही भुगतेगा, खुद को पिसाना पड़ेगा। मैं सर एक सवाल छोटा सा है मेरा, हनुमान बेनीवाल और आप में मनभेद है या मतभेद है? ऐसा है, मैं ना किसी से मनभेद रखता हूँ ना मतभेद रखता हूँ, कभी नहीं रखा मैंने। कोई भी मेरे साथ आया, मैंने आज तक नहीं छोड़ा उसको, अगला ही छोड़ के जाता है। वो बात उसी से पूछो, वो बताएगा। काफी समय तक आपके साथ रहे थे और है मेरे हनुमान साथ, बेनीवाल। ये यूनिवर्सिटी अध्यक्ष में साथ में था, हमने उसको पैसे भी दिए, जी। जिताया भी था। उसके बाद तो बहुत साल तक मेरे साथ ही रहा। लेकिन वो बात वही बताएगा ना मेरी साइड से। मैं देखो कोई जाट समाज के से ना मन भेद रखता हूँ ना मत भेद रखता हूँ। अध्यक्ष के ही और बने हुए जाट महासभा है, मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता हूँ। जाट समाज के कोई भी आदमी का विरोध नहीं करता हूँ। मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, तो विरोध करना कोई जायज़ बात थोड़ी है, मैं नहीं करता। वो अगला, अब देखो वो फालतू की बातें करें और आप जैसे माइक लगा दो, पूछो तो उसमें जवाब देना पड़ता है। बाकी मेरा और इसका, मैं कतई मन मेरे तय है कि मेरा इसका कोई लेवल नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। अंतिम सवाल की तरफ चलूंगा। पंचायत चुनाव सर डिले होते जा रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि करवाएंगे करवाएंगे, लेकिन काफी लंबा वक्त हो चुका है। लग रहा है कि अंदाजा होगा पंचायत चुनाव हो पाएंगे? मेरे को ये लगता है कि ये चुनाव एक साथ कराना चाह रहे हैं, और एक साथ कराने के लिए इनको अक्टूबर तक जाना पड़ेगा। तो इनके मकसद एक ही है कि चुनाव अक्टूबर में कराएं, तो बाकी नगर पालिका और पंचायत समितियां तो बची हुई है ना, उनका महीना डेढ़ महीना बचेगा तो कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, तो इनका काम हो जाएगा। अच्छा सर, वर्तमान सरकार को कैसा देखते हैं? 2.5 साल हो चुके हैं, कुछ लग रहा है, फील हो रहा है सर, महसूस हो रहा है वही काम? बात है, कोई आगे बताए सरकार खराब है तो मैं ही आपको बता देता भी खराब है। मेरे को लगता नहीं, हम तो जहाँ किसी अफसर से बात करें हमारे जायज काम होते काम हैं, हो जाता है सर किसी MLA से करें, मंत्री से करें, तो जिस जगह भी जहाँ भी जरूरत हो CM साहब मिलते हैं तो वो भी हलवाई हो जाती है। और बाकी मेरे को जरूरत पड़ी नहीं अभी तक कि उनके पास कोई जाऊं चला आगे, काम हमारे हो जाते हैं। कोई बताएगा, शिकायत होगी तो मैं अगली बार आपको बता दूंगा कि ये कमी है। मतलब कहीं ना कहीं फिट है एकदम। हाँ हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ में थे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील जी। और जो चर्चाएं चल रही थी, जो बयानबाजी चल रही थी, कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जी को लेकर, हनुमान बेनीवाल और राजाराम मील के बीच में, वो कहीं ना कहीं जो इंटरकास्ट मैरिज है, खास तौर पर उन चीजों पर चर्चाएं चल रही थी, उन पर बयानबाजी हो रही थी। लगातार हमने बातचीत करी, सवालों के मुखर होकर उन्होंने जवाब दिए। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।